Friends, sports injuries, fall, twisting injuries, kabaddi injuries, bike injuries, and somebody has told you, किसी ने आपको बताया आपको लिगामेंट टेयर है. कॉमनेस्ट क्वेश्चन मुझे पूछे जाते हैं कि लिगामेंट टूटने के बाद हम उसको ऐसे ही छोड़ दें क्या? फ्रेंड्स, अगर लिगामेंट कंप्लीटली टूटा है, वो तना हुआ रहता है जैसे आप इधर देख रहे हो, वो अपने आप जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा? आपका घुटना 2 साल में घिस जाएगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा. तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है अर्थराइटिस का, और उसी के लिए एसीएल एंड पीसीएल, लैटरल कॉर्नर और एक गादियां जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, अगर इनमें टेयर है तो वी रिपेयर देम, क्योंकि एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर, ना कि कोई बड़ा प्रोसीजर. यस, यू हैव टू चूज द राइट सर्जन. अराउंड 8,000 ACLs के बाद वी हैव ऑल्सो ग्रोन, हमें भी पता चला है ACL जब फ्रेश फटा होता है, केवल बोन से निकला होता है, तो इस तरह हम उसे इमीडिएटली जगह पे लगा सकते हैं बिना ग्राफ्ट के. लेकिन अगर कंप्लीटली फटा है, खुद ब खुद वो हील नहीं होने वाला है, तो आर्थ्रोस्कोपी जैसे ये दूरबीन शस्त्रक्रिया आपको देख रही है, इसमें डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ग्राफ्ट्स आपके सर्जन को लेने आने चाहिए. ग्राफ्ट किस तरह चूज करते हैं? आपके स्पोर्ट्स, आपकी बॉडी वेट, मेल फीमेल, एक्टिविटी नीड्स और इंस्टेबिलिटी पैटर्न्स, जो अभी हम रोबोटिक्स से भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपको ये वीडियो दिख रहा है. नया क्या है इसमें? ऑल इनसाइड ACL, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट्स और आर्टिफिशियल ग्राफ्ट्स लाइक द ज्वेल ग्राफ्ट. हम हर पेशेंट को उसकी नीड के हिसाब से वी डिसाइड कि इसको किस तरह का ACL ग्राफ्ट लगेगा. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर जैसे LET ये लगेगी या नहीं, और अंडरस्टैंड मेनिस्कस को बचाना बहुत जरूरी है. तो जब मेनिस्कस किसी भी तरह फट जाता है तो बहुत सारी नई टेक्निक्स आई है जिससे आप साइड व्यू में देख रहे हो, उसे रिपेयर किया जाता है. फ्रेंड्स, वी हैव अ बिग टीम एंड बहुत सारी सेलिब्रिटी कबड्डी टीम्स और MMA टीम्स हमारे अंडर है. बहुत सक्सेसफुल करियर्स के प्लेयर्स जिनको इंजरीज होती है उनको हम ट्रीट करते हैं, और कॉमन मैन जिसको बाइक इंजरीज होती है. अंडरस्टैंड, अगर घुटना अनस्टेबल रहा तो अराउंड 2 साल में आपको अर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, जो आपके जेनेटिक्स में नहीं है, और आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जो भी हम रोबोटिक्स से करते हैं. मगर अगर ACL इंजरी है, PCL इंजरी है, सो कम आउट, रीच आउट टू अस. ACL ऑल इनसाइड जब हम करते हैं तो कोई स्क्रूज, अंदर कोई टाके नहीं होते. जिसको आर्टिफिशियल ग्राफ्ट हम सजेस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है, टेस्टेड इन मोर देन 15,000 पेशेंट्स, बट उनको किया जाता है जिनकी एक्टिविटीज और डिमांड बहुत ज्यादा है. हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, बोन पटेला बोन ग्राफ्ट भी अच्छा है. बोन पटेला बोन ग्राफ्ट जब आपको किसी ने सजेस्ट किया है, बोन पटेला बोन ग्राफ्ट एक मिनी ओपन प्रोसीजर है. क्वाड्रिसेप्स टेंडन के बाद कुछ वीकनेस रह जाती है, हैमस्ट्रिंग के बाद कुछ वीकनेस रह जाती है, तब हम आर्टिफिशियल ग्राफ्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं इन प्लेयर्स ऑफ कबड्डी, इन रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग. सो हर पेशेंट को अलग अलग ग्राफ के चॉइसेस दिए जाते हैं. दूसरा, यू शुड हैव अ वेरी गुड रिहैब यूनिट. रिहैब के लिए भी वी हैव अ टीम. सो ये टीम अप्रोच है. एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि ग्राफ्ट कहां प्लेस हो. सीधा ग्राफ्ट डाला, टाइट डाला,
उसके लिए गैजेट्स होने चाहिए, एंड वी आर यूजिंग द लेटेस्ट रोबोटिक्स, लॉट ऑफ टेक। टेक किसके लिए है? आपके लिए। टेक क्या बताता है कि प्लेसमेंट कैसी है। वी आर यूजिंग द HoloLens, we are using the Makos, lot of stuff for joint replacements, और machines like the Dynilax and others जो आपके रिहैब में भी मदद करता है। So we have one of the best rehab machinery also कि आप जल्दी रिकवर हो जाए। इट इज अ कॉन्शियस प्रोसीजर, होश में होते हो आप, क्योंकि हम ये खुद करते हैं। होश की जो सर्जरी होती है, सिर्फ आपका पैर इज नम, एट अ मैटर ऑफ फैक्ट इन 24 आवर्स आप चल के घर जा सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप देखें, और अभी नया क्या है वो भी आप देखें, जैसे ज्वेल ग्राफ्ट है, ऑल इनसाइड एसीएल्स है। कॉमनेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज इंटरनल ब्रेसिंग। इंटरनल ब्रेसिंग अभी एक पुरानी टेक्निक हो गई है। ज्वेल ग्राफ्ट इज बेटर देन दैट इज द लेटेस्ट दैट वी हैव एडेड, एंड टेक्निकली ये पूरा प्रोसीजर करने को हमको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं। सो योर 25 मिनट्स, you give it to me, I'll give you rest of your life. Don't conserve the ACL. ACL को कंजर्व मत कीजिएगा, PCL को कंजर्व मत कीजिएगा। फ्रेश टेयर है, वी कैन रीसूचर इट। अगर थोड़ा सा क्रोनिक हो गया, क्रोनिक मतलब 3-4 हफ्ते के ऊपर हो गया और कंप्लीट टेयर है, नी लैक्स है, सो वी विल बी रिकंस्ट्रक्टिंग इट एंड यू विल बी बेनिफिट।